So before starting the video, a quick clarification. This video is a college review of ABS Engineering College, not ABS Institute of Technology. Yup, they are two different colleges, and since their location are almost the same, many students get confused. Anyways, let's start the video. तो सबसे पहले अगर हम बेसिक स्टैट्स एंड रैंकिंग्स की बात करें, सो इट इज ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज जो स्टैब्लिश हुआ था ईयर 2000 में, एंड कैंपस साइज की बात करें तो 14 एकर्स में है, एंड निफ्ट की रैंकिंग इसकी 201 से 300 के बीच में आती है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की, सो अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो बढ़िया है, बिकॉज नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो कि गाजियाबाद स्टेशन है वो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है और वहाँ से डायरेक्ट ऑटो मिल जाती है। एंड गलती से इफ सम रिच किड इज वाचिंग दिस वीडियो, तो यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है, विच इज अराउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम ABES। एंड मैं जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये PDF मैंने ही बनाई है, तो मैं अपने WhatsApp चैनल पे डाल दूंगा, तुम वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, एंड तुम्हें WhatsApp चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यूपी टेक काउंसलिंग एंड डायरेक्ट एडमिशन, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं, या ये दो वेज है जिसके थ्रू एडमिशन होता है। अब अगर हम फीस की बात करें कि हमारे एक साल में फीस कितनी जा रही होगी, तो इट इज 1.45 लाख, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड योर बुक्स ऑल्सो। हॉस्टल प्लस मेस फीस की बात करें तो इट इज 1.35 लाख अप्रॉक्स। अब देखो, अप्रॉक्स बोलने का रीजन ये था कि हॉस्टल के रूम में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है, जैसे कि सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, एंड गर्ल्स एंड बॉयज के अलग अलग फीस लगता है, एंड AC नॉन AC के भी अकॉर्डिंग लगता है, तो या इसके काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। कॉलेज हर साल एक स्ट्रक्चर निकालता है, तो अभी वो स्ट्रक्चर आया नहीं है, तो जब भी आएगा मैं उसको अपने WhatsApp चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अभी अपनी फीस को तो भर भर के बता दिया, तो क्या स्कॉलरशिप का कोई ऑप्शन है? तो देखो यार, एक मेन स्कॉलरशिप होती है जिसको यूपी स्कॉलरशिप कहते हैं, एंड वो उसी को मिलती है जिसके पास यूपी का डोमिसाइल होता है, एंड वो काउंसलिंग के थ्रू आया हो, एंड इसका जो अमाउंट होता है वो कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता है, एंड वेरिएशन 50 to 90 के बीच में होता है। एंड एक प्रगति स्कॉलरशिप भी होती है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। एंड अब AKTU के बेस्ट स्कॉलरशिप की बात करो तो वो होता है ट्यूशन फी वेवियर। देखो, ट्यूशन फी वेवियर का एक अलग ही सीन होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि होता क्या और मिलता कैसे है। तो देखो, हर ब्रांच में 5% से ट्यूशन फी वेवियर वालों के लिए रिजर्व होता है, जो कि काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, एंड इसमें तुम्हारा कैटेगरी रैंक नहीं मिलता, ये सिर्फ ओपन कैटेगरी पे ही मिलता है। अगर तुम्हारी परसेंटाइल 88 से ऊपर है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हें फी वेवियर सीट मिल जाए, एंड जिसको सीट मिलती है उसका ट्यूशन फीस हट जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 के बीच में फीस देना होता है। अब अगर हम जेंडर रेशियो की बात करें तो फीमेल टू मेल का रेशियो 2:5। अब देखिए, मैं बेस्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि मेरे क्लास की है। काफी ज्यादा तुम्हारे लक पे भी डिपेंड करेगा, काफी क्लासेस की 1:10 भी चली जाती है, तो या काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। अब इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो तुम्हारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब देखो, अगर हम प्रोग्राम ऑफर्ड एंड सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ABS में मेजरली 6 ब्रांचेस हैं, CSC कोर, CSC AIML, CSC DS, EC, ELC एंड मैकेनिकल, एंड उनके सीट मैट्रिक्स तुम यहाँ पे देख सकते हो। पिछले साल जो सबसे ज्यादा कंसर्न रेज हुआ था कि CSC कोर में 1080 सीट्स हैं, तो हाँ यार, ये रियलिटी है, एंड तुम यहाँ पे आओगे तो तुम देखोगे कि उससे ज्यादा ही मिलेंगे, कम तो नहीं मिलने वाले। अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कट ऑफ है, तो अगर हम उसकी बात करें, देखो इसमें इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि मैं तुमको सारे दिखा ही नहीं सकता। अब देखो, वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि तुम जनरल हो, OBC हो या फिर ST SC हो। अगर तुम होम स्टेट हो तो उसका अलग कट ऑफ, अगर तुम यूपी से नहीं हो तो उसका अलग कट ऑफ, अगर तुम फीमेल हो तो उसका अलग कट ऑफ, मेल हो तो अलग कट ऑफ, ट्यूशन फी वेवियर के लिए भी अलग कट ऑफ होता है। तो मैंने PDF में एक लिंक अटैच कर दिया, तो तुम वहां पे जाके अपने अकॉर्डिंग सारे कट ऑफ देख सकते हो। बाकी मैं नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ PDF में। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल सीट्स की बात करूँ तो मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ फटाफट, एंड ट्यूशन फी वेवियर का भी दिखा देता हूँ। ओके, सो अब जो तुम्हें स्क्रीन पे कट ऑफ दिख रहा है वो है नॉर्मल सीट का, बेसिकली जनरल कैटेगरी का। एंड बाय द वे, तुम अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो एक है कोटा। कोटा का मतलब होता है अगर तुम्हारे पास यूपी का डोमिसाइल है, एंड या फिर तुम 12th यूपी से पास आउट की हो तो तुम्हारा होम स्टेट कोटा लगता है। एंड अगर तुम्हारे पास ये दोनों नहीं है तो तुम ऑल इंडिया के अंदर कंसिडर किए जाओगे। तो इसके भी अलग अलग कट ऑफ होता है, जैसा मैंने पहले बताया था। एंड बाय द वे, एक और चीज ध्यान से समझना कि हम राउंड नंबर 3 का कट ऑफ देखेंगे, तो इसका रीजन ये होता है कि अगर कट ऑफ में फ्लक्चुएशन भी आता है तो तुम्हें एटलीस्ट इस क्लोजिंग रैंक तो तुम्हें कॉलेज मिल ही जाएगा 4th राउंड तक बेसिकली। तो देखो, अगर हम सबसे पहली ब्रांच देखें जो कि कंप्यूटर साइंस है, तो इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 2,86,000। अगर तुम EC का देखो, इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 4,99,000, बेसिकली 5 लाख। एंड बाय द वे, होम स्टेट का तुम अब 4 के नीचे जाओगे तो ये है ऑल इंडिया का, तो अगर तुम उसके कंप्यूटर साइंस का देखो तो 2,08,000 है, तो हाँ, इतना वेरिएशन आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे ट्यूशन फी वेवियर वालों की। तो इसके लिए मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता दूं कि सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों को मिलता है। एंड अगर तुम इसे फर्स्ट ब्रांच देखो जो कि कंप्यूटर साइंस है, तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 1,31,000, EC की गई थी 2,31,000। ओके, सो तुम आगे का कट ऑफ खुद से देख सकते हो, और बाय द वे मैंने ये ऑफिशियल लिंक लगा दिया है पेज में ही, तो तुम यहाँ पे जाके अपने कैटेगरी वाइज, अगर तुम होम स्टेट के हो तो उसके वाइज तुम देख सकते हो। इवन लाइक ट्यूशन फी वेवियर का भी इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो या तुम जाके फटाफट से चेक कर लेना।
आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। अब देखो, प्लेसमेंट के बारे में मैं बात तो करना चाहता हूँ, बट द थिंग इज कि अभी कॉलेजेस में प्लेसमेंट का सीजन चल ही रहा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट को समझने के लिए, जो कि होता है एवरेज पैकेज, तो उसका एग्जैक्ट डेटा कॉलेज की तरफ से अभी आया ही नहीं है, बट मिड जून या फिर जून के एंड तक पिक्चर काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो या अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। अब अगर हम प्रोज की बात करें तो कैंपस साइज 14 एकर्स होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा वेल मेंटेन बनाया गया। यहाँ के जो क्लब्स है काफी ज्यादा हाईली एक्टिव है एंड एवीएस की काफी अच्छी लोकेशन है, जिससे तुम्हें कनेक्टिविटी काफी इजीली मिल जाएगी और रिसोर्सेज लाइक कैफेज एंड रेस्टोरेंट भी तुमको काफी इजीली मिल जाएंगे। अब अगर हम कॉन्स की बात करें तो पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। फर्स्ट ईयर में तुम कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते, ऑल्दो कुछ क्लब्स होते हैं जो एज अ वॉलंटियर तुम्हें ज्वाइन करने देंगे। एंड जो लास्ट कॉन की बात करूंगा वो ये है कि ENEC या फिर मैकेनिकल ब्रांच में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कम है, या अगर तुम आ भी रहे हो तो तुम्हें खुद से ही काफी ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। अब देखो फटाफट से हॉस्टल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी और ये किसी भी कॉलेज में तुमको देखने को मिल जाएगा। तुम 10 के बाद और विंटर्स में तुम 9 के बाद अलाउ नहीं होते बाहर कॉलेज। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो समर्स में 7 बजे के बाद और विंटर्स में 6 PM के बाद तुम अलाउ नहीं हो सकते बाहर। एंड जो हॉस्टल के नॉन AC रूम रहेंगे उसमें काफी ज्यादा गर्मी होती है समर्स में, एंड अगर तुम कूलर लगवाते हो तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा फी अलग से पे करना पड़ेगा। अब जो AC वाले रूम होते हैं वही बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है। इसमें इम्परफेक्शन ये है कि कॉलेज टाइमिंग में तुम्हारे AC क्लोज रहेंगे। अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो काफी ज्यादा क्लीन रहेगा तुम्हारा हॉस्टल, तो या तुम्हें कोई हाइजीन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बट या एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पार्ट ऑफ हॉस्टल लाइफ। फटाफट से अगर मेस की बात करें तो अगर हम हाइजीन की बात करें तो या हाइजीन के मामले में मेस अच्छा है। खाने की बात करें तो वेरिएशन तुम्हें मिल जाएगी, मतलब एक ही फूड हमेशा नहीं बनता, काफी ज्यादा वेरिएशन में बनता है। कुछ कॉलेज सीनियर से सुना है कि 3rd ईयर 4th ईयर के मेस ज्यादा अच्छे हैं कंपैरेटिवली 1st एंड 2nd ईयर के। अब अगर हम फैकल्टी की बात करें तो ये तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही दूंगा कि फैकल्टी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा सपोर्टिव है। ऑब्वियसली सम फैकल्टी इज नॉट गोइंग टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, बट ये अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो फैकल्टी काफी अच्छी है। अगर हम बेसिक फैसिलिटीज की बात करें तो अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो ये 7 दिन खुली रहती है। तो देखो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो तुम्हारे सारे बेसिक स्पोर्ट्स तो है यहाँ, एंड यहाँ का जो जिम है वो सिर्फ हॉस्टल वालों के लिए एक्सेसिबल है। इवेंट्स की बात करें तो बताना क्यों है, दिखाता हूँ। अब देखो ये जो मैंने क्लिप दिखाया ना वो एक कल्चरल इवेंट होता है EBS में, इसका नाम जेनरो है। तो ये उसका प्री इवेंट हो रहा है, मई में होगा। तो ये अगर तुम व्लॉग देखना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक स्पोर्ट फेस्ट भी होता है जिसका नाम उत्साह है, एंड जो कॉलेज के क्लब्स है वो छोटे मोटे इवेंट्स कराते ही रहते हैं। एंड अगर हम कैंटीन की बात करें तो कैंटीन कॉलेज में जेन्युइनली काफी ज्यादा अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है। सो हाँ, अब वीडियो खत्म हो चुका है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, एंड मैं प्रॉपर कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ। तो या अब वीडियोस प्रॉपरली आएंगी तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर देना। सो या बाय बाय। हे सो वीडियो पूरी बन गई। ये हमारे कैमरामैन थे, तो आप कुछ कहना चाहते हो? सो या बाय बाय।